तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ऑथेंटिक बंगाली गरम मसाला। तो जो बंगाली गरम मसाला है ना, उसमें क्या डलता है, दालचीनी, लौंग और इलायची, बस यही होता है इसमें। ये देखो, तो इक्वल क्वांटिटी में लौंग, दालचीनी एंड हरी इलायची, बस इसको पीस के आप इस पे रख लो, बंगाली गरम मसाला में बनता है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ, इलायची पाउडर मेरा ख़त्म हो गया, तब बनाया था जब मम्मी आई थी, आपको याद होगा। तो ये भी बना रही हूँ और इसको भी बना रही हूँ। तो ये 10-10 ग्राम के पाउच थे, तो 3 पैकेट मैंने यहाँ ले लिए और 1 पैकेट मैंने यहाँ रखा है। और यहाँ हमारा दलिया भी रेडी हो चुका है, बस फटाफट से इलायची पाउडर भी। 20 ग्राम में से इतना निकला है और ये चाय के लिए यूज़ हो जाएगा। इसको रख दिया है, इसको इसमें भर लेंगे, बस होगी अपनी 3-4 महीने की छुट्टी। तो ये इलायची पाउडर रेडी हो गया है, ये बंगाली गरम मसाला रेडी हो गया है और ये ऑटोमेटिकली चाय का मसाला भी इसके संग रेडी हो जाता है। तो बन गया आज का काम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। तो सुबह हो गई है, सब मैं और अनूप नहा गए, पार्थू अभी तक सो रहा है, पूजा हो गई है और मैं बनाने जा रही हूँ अनूप के लिए कड़ी पराठा। कड़ी क्योंकि हमने कल बनाई थी ना, वो काफ़ी सारी रखी, रात को हमने कड़ी नहीं खाई थी, रात को हमने क्या खाया था, हाँ बैंगन की सब्ज़ी खाई थी। तो बस कड़ी पराठा बनाती हूँ। और पारा बाबू तो यहाँ पे अभी तक शोई शोई कर रहे हैं अपने टॉय के साथ। अब भैया उठोगे नहीं क्या आज? ओ भैया, हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। देखा कि ना, हाँ अब ना फीवर जैसे गेम खेल रही मैं, हाँ, अच्छा और उसमें आप आ रहे बताओ भल्ला। चल भाई जल्दी उठ, नाश्ता बनाएंगे। तो भाई हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है। यहाँ पे पार्थू की दवाई उबल गई है और आज है ना मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, तो उसमें मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, सब कुछ, हींग भी थोड़ा सा डाल दिया है। बस अब 1 चम्मच देसी घी और इसको मैं सीटी लगाने रख दूँगी। और ये रहा, चावल भिगा दिया है। तो अभी 11:30 ही हो रहे हैं, टाइम लगेगा, थोड़ी देर बाद बनाएंगे, लेकिन रेडी करके रख दिया है। खाना तो चढ़ा दिया, लेकिन आज है ना ये एक सेकंड, तो भाई खाना मैंने चढ़ा दिया है। और ये जो पार्थू की मैं आयुर्वेदिक दवाई लेके आई थी ना, ये ख़त्म हो गई है, 1 महीने का लेके आई थी। तो मेरी अंकल से उस दिन बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था एटलीस्ट 2-3 महीने खिलाओ, फिर बंद कर देना, फिर नेक्स्ट ईयर जब ये मौसम बदलना शुरू होगा तब पार्थू को फिर से 2 महीने की दवाई देंगे। तो इस तरह से कुछ साल चलेगी दवाई। तो मैं फ़ोन कर रही हूँ। और हाँ, आप में से 1-2 जने जानना चाहते थे, और 1-2 जने की बात नहीं है, अगर किसी के बच्चे को एलर्जी प्रॉब्लम है पार्थू वाली, जो बार बार खांसी हो जाती है, या फिर पार्थू को बार बार खांसी नहीं होती, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो हो रही थी, पसली चलती थी, बेसिकली उसको सिर्फ पसली एकदम से चलती थी ना, वो उसके लिए ये सब किया गया है। अरे बैटरी ख़त्म हो गई। तो मैंने ना अंकल को शूट किया था थोड़ा सा, और मैंने कहाँ से दवाई ली है और थोड़ा बहुत मैं शूट करके लाई थी, जो मैं आपको बताना चाहती थी वो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, आप लोग देख लो। तब तक मैं अंकल को कॉल कर लेती हूँ, दवाई मंगा लेती हूँ, बाय कुरियर भी ये दवाई आ जाती है। तो अंकल जी दवाई लेने आए हैं हम, अपनी शॉप का नाम बता दीजिए, कहाँ पे ये भी बता। नागपाल दवाखाना है हमारी शॉप, और ये दिल्ली के अंदर है, वेस्ट पटेल नगर में। पूरा एड्रेस है X79 वेस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली 110008। और हमारा फ़ोन नंबर है 9810132639 99533347774। थैंक यू। अब पार्थ के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते थे पार्थ। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इसको थोड़े एडेनाइट्स की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो भी ये सांस लेता है, तो ये मुंह से सांस लेता है, नाक से नहीं ले पाता।
उससे भी जो हमारे माहौल के अंदर एलर्जी या पोल्यूशन है इसके मुंह से थ्रू इसके लंग्स में जाता है, जिससे उसको लंग्स की प्रॉब्लम आती है। इट्स नॉट एब्सोल्युटली नॉट डायरेक्ट एस्थमा, इज क्रिएटेड बाय आउटसाइड। तो ये बिल्कुल जब इसके नाक सही हो जाएगा तो ही विल बी ऑल। तो अंकल जी ये देखो दवाइयाँ बना रहे हैं इसकी नाक ठीक करने के लिए। 1 मंथ की हम ले रहे हैं यहाँ से दवाई। और ये अगर आप आना चाहो तो आप ये देखो, ये यहाँ से पटेल नगर का एड्रेस आपको दे दिया है, मैं एक बार फिर मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे भैया रहते हैं या अंकल जी रहते हैं, तो आप ले सकते हैं। हमारा एक पेज भी है नागपाल दवाखाना के नाम से इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम में नागपाल दवाखाना, ओके, पटेल नगर वाले है ना? ठीक है। हाँ, तो दिल्ली में जो लोग दवा लेना चाहें वो ले सकते हैं बेझिझक। मैंने खुद ट्राई करी है, फ़र्क पड़ा है। और आज पार्थू को भी इसीलिए मैं मुंबई से यहाँ लेके आई थी। तो थैंक यू अंकल जी। वेलकम। थैंक यू। है ना, तो अंकल जी आप पे ट्रस्ट करके दवाई ले जा रही हूँ। बिल्कुल, डोंट वरी, पूरी ट्रस्ट रखिए आप। ये 3rd जनरेशन के अंदर वी आर वर्किंग फ्रॉम हियर 1960 से काम कर रहे हैं। पहले मेरे फादर करते थे, अब मैं कर रहा हूँ, और मेरा बेटा भी यहाँ कर रहा है। और माई विश, ये मेरा काम नहीं है, मेरी पैशन भी है। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आगे भी आने वाली मेरी जनरेशन इसी काम में है। तो जिनको भी एलर्जी प्रॉब्लम है ना बच्चों को, तो वो वहाँ से दवाई ले सकते हैं। वहाँ से क्या, आयुर्वेदिक अपने नियर बाय ढूंढिए, कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जो दवाई देते होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है आयुर्वेद पे, क्योंकि मैंने खुद ने बचपन में मुझे काली खांसी हुई थी ना, जैसे मैंने आई थिंक बताया है आप लोगों को। तो जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था तो आयुर्वेद की दवाई बड़ी मम्मी डैडी ने मुझे खिलाया था, एंड मुझे आज भी याद है उसका फ्लेवर। तो वो दवाई खा के ही जीवन में ऐसा हुआ कि मुझे रेयर ही खांसी होती है। मतलब खांसी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ही रेयर होती है, कई सालों में कभी होती है, और मुझे होती ही नहीं है। मतलब कुछ इस टाइप का है, खांसी मुझे नहीं होती बहुत जल्दी से। तो मुझे काली खांसी हुई थी बचपन में, और देखो अब कभी खांसी ही नहीं होती, ऐसी ही पसलियाँ चलती थी। तो मैंने सोचा पार्थू को भी खिला देते हैं ये दवाई, तो आप लोग ले सकते हैं आयुर्वेद पे। तो भाई दवाई तो मैंने बोल दिया। आज गुरुपुरब है ना, तो हैप्पी गुरुपुरब आप सभी को। गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जब ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो लेट हो जाएगा एनीवे, तो जब जागो तभी सवेरा। तो बस पार्थू आके नहा गया है, तब से मैं मम्मी हम लोग देहरादून में बात करते हैं। आज आप सबको याद होगा जब हम देहरादून गए थे, एक छोटा बेबी आपने देखा था समर्थ, उसका आज बर्थडे है। तो हम उसको प्यार से मोमो बोलते हैं। तो आज उसका बर्थडे है, तो मैंने वीडियो कॉल वगैरह की, बहुत ही क्यूट लग रहा था, और सच में मन कर रहा था जाके ना गोद ले लूँ। तो बहुत ही प्यारे बच्चे, ऐसे बच्चे तो सारे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे आप मानेंगे कि इतने अट्रैक्टिव होते हैं ना, उनको मन करता है कि वो हमेशा पास रहें, उनके संग हम खेलते कूदते रहें। ऐसी उनमें से एक हमारा मोमो भी है। तो बस दाल बन गई है मेरी, अब चावल भी बन गया है, पार्थू नहा गया है, और अब बज रहे हैं दिन के 1:30। तो समय को आगे बढ़ाते हुए अपनी ब्लॉग को भी आगे बढ़ाते हैं। आज अभी तक मैंने एडिटिंग नहीं की है दोस्तों, अभी करूँगी। पार्थू नंगू पंगू है अभी तक। और यहाँ मेरा खाना बन चुका है, दाल बन गई है। आज मैंने टमाटर प्याज वगैरह सब ऊपर से डाला था ना, तो ये राइस बन गया है। तो यहाँ है ना, मैं रायता बना रही थी। तो इसमें क्या है, खीरा, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, सबको मैंने चॉपर में बारीक उसको चॉप कर लिया है। दही ली 1 कटोरी, और उसमें एक छोटी कटोरी मलाई या दूध आपके पास है तो वो मिक्स कर देना। फिर मेरे पास ये दही मसाला है, नहीं है आपके पास तो जीरा पीस लेना। ये जो मसाला बनाते हैं ना वो डाल लेना हल्का सा। ये हो गया, और ये आपका गया इतना सा, मस्त है। चीनी पता भी नहीं चलेगा, बस एक मिठास आएगी हल्की सी। ये गया काला नमक, और ये गया सारा का सारा मसाला। अब थोड़ा सा काली मिर्च एंड थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, बस। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बिलीव मी। ये रायता एक बार ट्राई करना आप। ये जो रेड वाली मिर्च है ना, ये तेज़ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कलर के लिए है, हल्का सा फ्लेवर आएगा और कुछ नहीं। तो हमारा रेडी हो गया है टेस्टी रायता। चलो भाई, सब खाना खाने बैठ चुके हैं, अब हम भी खाना खाते हैं। अरे आ जाओ तुम दोनों खाना खाने। मेरी देवी माँ, पर तू कौन मेरे लिए लाएगा?
हमारी दाल, राइस, रायता। पार्थू क्या खा रहा है? पराठे। तो भाई अनूप, पार्थू और विराज तीनों ही इन्फिनिटी मॉल चले गए हैं। मुझे बोल रहे थे बट मैं नहीं गई, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। तो क्योंकि आज बॉयज़ पार्टी मनाने दो मैंने कहा, और आज मैं जाना चाहती थी असल में सिद्धि विनायक, तो लेकिन आज मंगलवार है। अनूप ने बोला आज बंद होंगे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मंगलवार को सिद्धि विनायक बंद होते हैं क्या। फिर हमने गूगल में चेक किया तो ओपन तो था, लेकिन टाइमिंग कुछ वैसा दिखा रहे थे 5 to 9 का। और आज चंद्र ग्रहण है, तो अनूप ने बोला आज तो बिल्कुल मत जाओ, कपाट बंद होते हैं ग्रहण के टाइम पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। वरना आज मुझे पार्थू के संग वहाँ जाना था, तो मैं नहीं जा पाई। और अब बस मैं एडिटिंग कर रही हूँ, 2:15 हो गए हैं, और अब मैं उठूँगी जब मुझे चाय पीनी होगी तब कर लेती हूँ मेरी एडिटिंग। मैं क्या करती हूँ ना, आजकल पैर वहाँ पे, जैसे पहले बेड पे बैठती थी, तो बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने भी मुझे कहा था कि ऐसे मत बैठो, ठीक से बैठो। तो मैं यहाँ बैठती हूँ, इसको यहाँ रखती हूँ, पैर लंबे कर लेती हूँ, एंड फिर आराम से एडिटिंग करती हूँ। और चलो फिर अब शुरू करते हैं। अब जाके डन हुआ है, तो 7 बज गए भाई, तो 7 बज चुके हैं और बहुत अंधेरा हो गया है। मेरी एडिटिंग अब जाके डन हुई है, मतलब अभी एडिटिंग डन हुई है। वॉइस ओवर जब करना पड़ता है ना, तो काम बहुत बढ़ जाता है। देखो, तो पूरे कपड़े भी उठाने, लाइटें वाइटें कुछ नहीं जलाई हैं, तो फटाफट से कपड़े उठाती हूँ पहले तो। I got time, it's clear to see from up here the world seems small. अब देखो दोस्तों, इतने कपड़े हैं, सुबह धो के सुखा दिए थे हमने। और हाँ भाई, बहुत काम है भाई। चलो 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 आगे बढ़ते रहो। 1 सेकेंड, यहाँ पे मेरा काम हो रहा है। और ये देखो, अमरूद तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन बीज नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे बीज इसके बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ मैं चाय पी चुकी थी, बहुत जल्दी जल्दी में सब काम किए मैंने। यहाँ पे भी अभी पूजा करनी है, मेरे को टाइम हो गया। तो भाई पता है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसके बाद से शूट ही नहीं किया। बीच में अनूप और विराज आए थे, बहुत मौज मस्ती भी हुई। यहाँ तक कि अनूप किसी मीटिंग में जा रहे थे और बटन नहीं था, तो मैंने बटन पे टाके बहुत काम हुए। और 1 सेकेंड, ओके। तो बस अब ऐसा है कि मैं जा रही हूँ, खाना भी बनाना है। अभी वीडियो सिर्फ अभी तो एडिटिंग करके वो हुआ है, अभी अपलोडिंग वगैरह बहुत काम है। तो 9 बजे तक वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ। आराम से रात को देखा करो, बिस्तर में जब आ जाती हूँ ना, तब चैनल में आके चेक कर लिया करो, ठीक है। और बस अब मैं जा रही हूँ, न्यूट्रेला और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाती हूँ, रोटी बनाऊँगी, पूजा करूँगी। और सुबह पार्थू का स्कूल है, तो आज जल्दी सोना है। 10:30 बजे तक लंबा लेट हो जाना है हमें। पार्थू को 9:30 सुला दूँगी। तो बस इसी तरह से करूँगी काम। अभी उसकी बैग भी चेक करनी कि कोई होमवर्क तो नहीं दिया था, मैंने देखा ही नहीं अभी, इतनी व्यस्त थी मैं आजकल। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाना पकाने। और रात को सोने से पहले आपसे, मुझे तो अभी सोने से पहले बोल रही हूँ ना, आँख ऐसी बंद क्यों हो रही है मेरी। तो मिलूँगी आपसे, सोते टाइम मिलूँगी आपसे। बाय बाय, गुड नाइट बोलूँगी आपको, और ब्लॉग का एंड भी कर दूँगी। तो ये देखो, पार्थू भी गया था इन लोग के संग मॉल, कपड़े भी थे मैंने। चलो मिलती हूँ। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी है। नमक मैंने डाल दिया था, तो मैंने कुंदरू की सब्ज़ी बनाई। बोला तो सोयाबीन था, लेकिन कुंदरू की सब्ज़ी बनाई।
तो बस सब्जी मेरी रेडी है। अब आटा गूंथ के रोटी बनाऊंगी, कपड़े तय मारूंगी, वीडियो अपलोड करूंगी एंड इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।